मुख्यमंत्री पद से एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। जो हमें अभी जानकारी मिल रही है, राज्यपाल से मुलाकात करके उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, मणिपुर से मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपना त्यागपत्र दे दिया है। राज्यपाल से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने इस्तीफा अपना सौंप दिया है। तो अभी का ये बड़ा अपडेट मणिपुर से आ रहा है, एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के तौर पर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री पद से एन बीरेन सिंह का इस्तीफा, राज्यपाल से उनकी मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद अपना इस्तीफा उन्होंने सौंप दिया। जुड़ गए इसी खबर पर, कुछ और जानकारी आप तक को पहुंचाएंगे। नीरज, और क्या पता चल पा रहा है, क्या सूचना और है आपके पास? देखिए, जानकारी यही है कि एन बीरेन सिंह ने अपना इस्तीफा दे दिया है। आज सुबह ही वो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे थे और उस समय भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। और माना यह जा रहा है कि भाजपा के विधायकों की नाराजगी की वजह से पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि उनका इस्तीफा कराया जाए और किसी नए आदमी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। आपको बता दूं कि कल ही विधायक दल की बैठक बुलाई थी एन बीरेन सिंह, लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादातर विधायक उस बैठक से गायब थे। और चूंकि कल से वहाँ पे विधानसभा की शुरुआत हो रही है और विधानसभा की शुरुआत होने की वजह से एक दिन पहले इस तरह का घटनाक्रम निश्चित रूप में मणिपुर के राजनीतिक परिदृश्य के हिसाब से बहुत बड़ी खबर मानी जाएगी। क्योंकि पिछले 2 वर्षों से मणिपुर में जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, उसके बाद से कंटिन्यू भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी, भारतीय जनता पार्टी के बाहर भी एन बीरेन सिंह के इस्तीफे की मांग चल रही थी। लेकिन पार्टी लगातार उनको कैरी कर रही थी और ये प्लान कर रही थी कि शायद चीज़ें ठीक हो जाएं। लेकिन चूंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरह से उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो गई और विधायकों ने बिल्कुल मोर्चा खोल दिया, विधायकों ने बिल्कुल कह दिया कि जब तक ये मुख्यमंत्री रहेंगे तब तक वो उनके साथ नहीं रहेंगे। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण यही था कि कल जो विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी उसमें कोई भी विधायक या ये कहें 1-2 लोग पहुंचे थे, बाकी सारे के सारे विधायक उससे एब्सेंट थे। और यही कारण है कि पार्टी ने निर्णय लिया, क्योंकि यदि कल सदन चलता और उस समय सब विधायक गायब होते तो सरकार अल्पमत में हो जाती और सही कह रहे हैं, बहुत बड़ी फजीहत हो सकती थी नीरज, सरकार पर हमला करने की वजह से ये निर्णय लिया गया है। मैं नीरज दोबारा आपके पास लौटूंगा। अपने दर्शकों को एक बार फिर से अभी की बड़ी खबर बता दें। मणिपुर से अभी की बड़ी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री पद से एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल से मुलाकात करके अपना इस्तीफा उन्होंने सौंप दिया। नीरज, मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से उनके पास चलते हैं। मेघा भी हमारे साथ जुड़ गई, हमारे एक और सहयोगी। मेघा, मतलब विधायकों का समर्थन ना होना ये सबसे बड़ी वजह है कि इन्हें इस्तीफा देना पड़ा बीरेन सिंह को? जी, अभी देखिए इनिशियल जो रिपोर्ट्स आ रही है उससे तो यही समझ में आ रहा है कि विधायकों की नाराजगी की वजह से शायद ये इस्तीफा दिया है एन बीरेन सिंह ने। और जैसा कि नीरज बता रहे थे, गृह मंत्री जी से भी उनकी मुलाकात हुई, शायद ये फैसला इसी मीटिंग में हुआ है, ऐसा इंडिकेशंस आ रहा है। लेकिन मैं आपको क्विकली 2 चीज़ें बता देना चाहती हूँ यहाँ पर आपको। मैं पिछले नवंबर में ले जाना चाहती हूँ और पिछले नवंबर में आपको याद होगा कि एनपीपी ने अपना उन्होंने समर्थन वापस ले लिया था। सरकार को कोई उस वक्त खतरा नहीं था, लेकिन ये सारे मुद्दे उठाए गए थे कि जो हिंसा चल रही है मणिपुर में पिछले 2 साल से, वो हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। रुकती है थोड़े समय के लिए लेकिन फिर अपना सर उठाती है। तो ये हिंसा को लेकर तो देखिए केंद्र सरकार को भी बहुत घेरा गया। इस बार के आम चुनाव के समय भी बहुत घेरा गया। प्रधानमंत्री पे भी बहुत सवाल उठाए गए कि क्यों प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कुछ नहीं कर रहे हैं उस बारे में। आपको ये भी याद दिलाऊं, आपको याद होगा जब हिंसा बिल्कुल चरम पे थी मणिपुर में, तो एक दिन एन बीरेन सिंह ने अपना इस्तीफा दे दिया था, अपना इस्तीफा लिखा था उन्होंने। वो कागज हम लोगों के पास आई थी, मुझे याद है। और उसके बाद बहुत औरतें उनकी स्टेट के उनके घर के सामने आ गई थी। उन्होंने धरना दिया था कि नहीं, हमें यही मुख्यमंत्री चाहिए और हम तब तक यहां से नहीं हटेंगे जब तक ये अपना इस्तीफा वापस ना ले ले। वो जा रहे थे राज्यपाल के पास, फिर उन्होंने अपना इस्तीफा फाड़ा था। तो कोशिश उन्होंने पहले भी करी थी इस्तीफा देने के लिए और ये दिखाने के लिए कि भाई मैं जिम्मेदार हूं, अगर मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं इस हिंसा की, जो हिंसा रुक नहीं रही है। लेकिन अभी देखिए, अभी पिछले एक आध 2 महीने में मैं आऊंगा आपके पास विस्तार से, आगे आपसे इस पर हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ आलोक शर्मा भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। आलोक जी, स्वागत है आपका। एन बीरेन सिंह ने अपना इस्तीफा दे दिया। मोदी जी को करना चाहिए था जो काम अमित शाह जी को करना चाहिए था, पूरे देश की इच्छा थी, मणिपुर की इच्छा थी, शायद वो काम आज वहां के विधायकों ने कर दिया। ये भी पिक्चर क्लियर हो गई है कि इसमें पूरी तरह से उनको बचाने वाला कौन था, वो बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप थी। मोदी जी और अमित शाह जी उनको बचा रहे थे। जैसा कि अभी भी पहले भी हमारे जो रिपोर्टर साहिबा थी उन्होंने बताया
कि पहले भी उन्होंने इस्तीफा दिया था, लेकिन यहाँ से केंद्र से उनको मंजूरी नहीं मिली थी। ये पूरी तरह से आज विधायकों ने दिल्ली बीजेपी की जो सेंट्रल लीडरशिप है, खासतौर पर मोदी जी और अमित शाह जी, उनके मुंह पर एक मुहावरा है कि करारा तमाचा मारा है। लेकिन कहावत है कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो एन बीरेन्द्र सिंह जी आज अगर हज को चल रहे हैं तो आज भी पूरा देश उनको किसी भी रूप में माफ नहीं करेगा। उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए था, आज नहीं, उनको आज से 2 साल पहले बर्खास्त किया जाना चाहिए था। मतलब आलोक जी, आप ये कह रहे हैं कि मजबूरी का इस्तीफा है? पूरी तरह से अगर विधायक साथ नहीं होंगे, एंटी इनकम्बेंसी का डर होगा, तो ये पूरी तरह से मजबूरी का इस्तीफा है। और विधायकों की कहीं ना कहीं अंतरात्मा झांकी है, जो अभी भी केंद्र सरकार की, मोदी जी और अमित शाह की अंतरात्मा सो रही है। कांग्रेस की किस तरह से नजर है इस पूरे घटनाक्रम पर, जो कुछ वहां देखने को मिल रहा है, जो कुछ चल रहा है? आलोक जी, तो वहाँ का जो माहौल है वो पूरे देश ने देखा है, किस तरह से नग्न अवस्था में हमारी बच्चियों को, महिलाओं को वहाँ पर सड़कों पर दौड़ाया गया और किस तरह से वहाँ पर खून खराबा हुआ। और प्योरली ये पूरी तरह से हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद 62 दिन तक वहाँ की सरकार और केंद्र की सरकार सोची रही, जिसके बाद ये आगजनी और तमाम चीजें शुरू हुई। इस पर मोदी जी को, अमित शाह जी को देश से माफी मांगनी चाहिए और पूरे देश को जो डिमांड थी उसके लिए आज विधायकों ने जो किया है, हम विधायकों का धन्यवाद करते हैं। ठीक है, शुक्रिया आलोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो अभी की बड़ी खबर एक बार फिर से मैं दर्शकों को बता दूं। खबर ये आ रही है कि एन बीरेन्द्र सिंह ने अपना इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की है और उसके बाद अपना इस्तीफा उन्होंने सौंप दिया है। मेरे सहयोगी नीरज भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से उनके पास मैं आपको लिए चलता हूं। नीरज, ये जो इस्तीफा हुआ है, कांग्रेस वैसे कह रही है कि ये तो मजबूरी का इस्तीफा है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत दबाव था इस्तीफा का। वैसे भी बीरेन्द्र सिंह ने, जैसा मेघा ने भी बताया, बिल्कुल सही बात है, 2 बार ऐसा हुआ कि वो इस्तीफा देना भी चाहते थे, लेकिन पार्टी नहीं चाहती थी कि इससे इनका इस्तीफा हो, क्योंकि इस्तीफा उसका कोई सलूशन नहीं था। अगर किसी राज्य में 2 गुट लगातार लड़ रहे थे तो इस्तीफा सलूशन नहीं था। आप कोई भी आप लाते तो वो स्थितियाँ, जो मांग उनकी थी, जो डिमांड्स थी, वो डिमांड्स पूरी नहीं हो सकती थी और कोई भी सीएम उसमें उसको काबू करने में सक्षम नहीं हो पाता। तो ऐसे में पार्टी की रणनीति यही थी कि जो ऑलरेडी वहाँ पर सीएम है और लंबा उनका अनुभव है, लंबे समय से वो मुख्यमंत्री थी, उनकी प्रशासनिक पकड़ है, तो पार्टी का मत ये था कि किसी भी तरह से इनको रखा जाए और इनके जरिए वहाँ पे चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। लेकिन चूंकि विद इन द पार्टी बहुत अनरेस्ट हो गया था, विधायकों के अंदर जो लगातार खींचतान चल रही थी, वो पार्टी के लिए बहुत मुसीबत का सबब हो गया। और जो कल हुआ वो अपने आप में बहुत बड़ा था। बड़ा ये था क्योंकि जब विधायक दल की आप बैठक बुलाते हैं और आपकी पार्टी के विधायक मुख्यमंत्री की बैठक में आते नहीं, उनको नेता मानने से इनकार कर देते हैं, तो निश्चित रूप से तो अब ऐसे में तो एक सवाल ये खड़ा होता है ना नीरज, मेघा से मैं समझना चाहूंगा। मेघा जरा ये बताइए कि क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि अभी हम नहीं कह सकते कि देर आए दुरुस्त आए, इस्तीफा हुआ तो सही, लिया गया, दिया गया, जो भी है, लेकिन अब वक्त बहुत ज्यादा गुजर गया। देखिए, वक्त तो ज़रूर गुजर गया है। 2 साल से वहाँ की हिंसा थमी नहीं है, पूरी तरीके से नहीं थमी है। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जिस तरीके की हिंसा हमने 2 साल पहले देखी थी, उस तरीके की या उस स्तर पर अभी नहीं देख रहे हैं, लेकिन छिटपुट घटनाएं हो ही रही हैं। जैसे पिछले ही दिनों बहुत सारे शस्त्र, आर्म्स एंड एम्युनिशंस, उनकी चोरी कर ली गई थी, भर के वहाँ बताया जा रहा है कि मिसक्रिएंट्स आए थे और उन्होंने वो लूट कर ले गए अस्त्र शस्त्र को। तो ये ऐसी घटनाएं तो काफ़ी हो ही रही हैं, लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं एक ऐसी चीज पर जो बहुत लोगों ने इस डेवलपमेंट का मतलब नहीं समझा। अजय भल्ला जी जो हमारे होम सेक्रेटरी हुआ करते थे दिल्ली में, उनको खास तौर पर वहां पर गवर्नर बना के भेजा गया है हाल के ही दिनों में। और तब से ये आशा और उम्मीद की जा रही थी कि अजय भल्ला जी जो इतनी एक्सपीरियंस अपने साथ लेकर जाते हैं एक होम सेक्रेटरी के तौर पर, उनकी वजह से शायद वहां पर शांति बहाल की जा सकती है। उनके जाने के बाद, उनके पदभार संभालने के बाद ये बड़ी डेवलपमेंट है, ये पहला बड़ा कदम लिया गया है कि वहां के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह जी को इस्तीफा देने की मंजूरी, एक तरीके से कहिए क्लियरेंस दी गई है। सेंटर ने क्लियरेंस दिया है कि हाँ इस्तीफा दीजिए। और खबर कब रिलीज की गई? जब उन्होंने अपना इस्तीफा वहां के गवर्नर को सौंप दिया,
पिछली बार और उसके पिछली बार जब उन्होंने कोशिश करी थी तो बहुत मीडिया में ऐसे बवाल हुआ था और वो पहुंच भी नहीं पाए थे गवर्नर के पास। तो इस बार ये ऐसा लग रहा है कि पूरी क्लियरेंस है, पूरा सपोर्ट था दिल्ली से कि हाँ भाई इस्तीफा देना है। वजह क्या हुई, अमित शाह की मीटिंग, अमित शाह जी के साथ में मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ वो हमें नहीं पता, लेकिन अब हम ये जानते हैं कि हाँ उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो जब इस्तीफा दे दिया है तो उनकी जगह पर कौन आएगा? अगर मैं ये पार्टी ठीक समझती हूं तो मैं आपको अभी बता सकती हूं अखिलेश कि वो नाम भी तय कर लिया गया होगा कि कौन उनकी जगह लेगा, कौन अब वहां मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा, क्योंकि कांटो भरी कुर्सी है ये अभी, है ना। ऐसा मुश्किल के दौर से गुजर रहा है ये स्टेट कि वहां जो भी बैठेगा कुर्सी पर उसके लिए एक बड़ी चुनौती होगी। तो वो नाम भी आई एम प्रीटी श्योर कि अभी तक डिसाइड कर लिया गया होगा। बिल्कुल। अब नीरज, इसमें सवाल तो ये खड़ा होगा कि आगे क्या होगा? आप क्या देख रहे हैं वहां की आगे की तस्वीर? आप क्या जानकारी आपको दे रहे हैं सोर्सेस? देखिए अभी तो फिलहाल इस्तीफा हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी देर में ही भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पे विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल की बैठक में चूंकि ऑलरेडी एनसीआर के जो प्रभारी के रूप में संबित पात्रा वहाँ मौजूद हैं, तो मुझे लगता है उनकी अगुवाई में वो बैठक होगी और उस बैठक के दौरान कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमांड से बातचीत करके एक नया नेता चुना जाएगा। विधायक उससे सर्वसम्मति से चुनेंगे और उसके बाद फिर से राज्यपाल से समय मांगा जाएगा और राज्यपाल को एक समर्थन पत्र के साथ आज रात में ही मुख्यमंत्री का चयन भी होगा और मुख्यमंत्री की शपथ भी मुझे ऐसा लगता है कि देर रात तक हो जाएगी, क्योंकि कल से सदन वहां पे शुरू होना है और सदन शुरू होने से पहले पार्टी का नेता, सरकार का नेता भारतीय जनता पार्टी का वहां पर मौजूद रहेगा। इसलिए देर रात ही आज मुख्यमंत्री का चयन भी हो जाएगा और मुख्यमंत्री की शपथ भी हो जाएगी। मुझे लगता है नए मंत्रिमंडल का गठन थोड़े दिन बाद होगा, 1-2 दिन या 4 दिन बाद होगा, लेकिन मुख्यमंत्री का चयन अभी देर रात ही हो जाएगा। और मैं पता भी थोड़ी देर में हमको एबीपी न्यूज़ उसकी जानकारी भी अपने दर्शकों को देगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। लेकिन ये तय है कि आज रात ही मुख्यमंत्री भी तय हो जाएगा, मुख्यमंत्री शपथ भी ले लेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल मन बना लिया है। और मुझे जैसा मेघा कह रही थी बिल्कुल सही बात है, भाजपा ने कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर तय भी कर लिया होगा कि अगला मुख्यमंत्री वहाँ कौन होगा। जी, हमारे साथ एमपीए सांसद लोरो जी अभी जुड़ रहे हैं हम लोगों के साथ। आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ एबीपी से बात करने के लिए। सर, ये पहले हमें ये बताएं कि आप लोगों के नज़र से ये इस्तीफा क्यों दिया गया है? सर, अगर आपको हमारी आवाज आ रही है, हम एबीपी के न्यूज रूम से आपसे बातें कर रहे हैं। सर, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो हमें बताएं सर, आप लोगों के नजरिए से इस्तीफा क्यों दिया है एन बीरेन्द्र सिंह ने? चीफ मिनिस्टर ने तो बहुत पहले अच्छा, अपनी विधायकों का कॉन्फिडेंस खो चुका था जी, और ये बहुत लेट उन्होंने किया। अगर उनका इस्तीफा जी 1 साल पहले आता जी, तो मणिपुर से हो जाती, मणिपुर की काफी जनता से हो जाती, मणिपुर के काफी कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स का फ्यूचर से हो जाता, बहुत सारा बिजनेस से हो जाता, जो बिजनेस का बहुत लॉस हुआ है, बिजनेस कोलैप्स हुआ है। तो ये सब लॉस करने के बाद जी, तो सर आप ये कह रहे हैं कि बहुत देर हो गई, मतलब अभी अब इस रेजिग्नेशन का कोई मतलब नहीं है? मतलब तो है, लेकिन अगर ये इस्तीफा 1.5 साल पहले आ जाता तो मणिपुर का पीस रिस्टोर हो जाता। मणिपुर के पीस में बाधा सिर्फ सीएम की प्रेजेंस होने से ही थी। So, sir, are you people not satisfied with what has happened? Are you saying, what are you saying, Loro sir? That you are not satisfied with what has happened? More needs to be done. Is that what you're saying? See, the loss that has already happened, it is irreversible loss. Right. जो नुकसान हुआ है मणिपुर का, जी, तो इसके रिजिग्नेशन से रिवर्स नहीं होगा। जो इतनी जानी गई है वो वापस तो नहीं आएंगी। जी, बिजनेस का इतना नुकसान हो गया वो तो वापस नहीं आएगा। जी, और ये जो सब कम्युनिटी के लिए जी, जो ट्रबल फेस करना पड़ा, जी, ये नहीं होता, क्योंकि सबका जो मूल कारण था वो बीरेन्द्र सिंह था, मुख्यमंत्री था। तो ये स्टेप उन्होंने 1.5 साल पहले लेते, जी, उसके लिए भी अच्छा था, मणिपुर के लोगों के लिए भी अच्छा था, जी, और भारत के लिए भी अच्छा था।
अब आगे सर क्या होगा वहां पर, क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप, क्या होना चाहिए? मुझे सिर्फ एक ही डाउट है कि ये सीएम बहुत नौटंकी वाला है अरे कि ये रिजिग्नेशन तो दे दिया है उन्होंने, अभी जो दूसरा स्टेप है कि नया सीएम का ओथ लेने का, वो जल्दी होना चाहिए, न कि इसको ही रखे केयरटेकर सीएम बोल के, ये अभी थोड़ा डाउट। किसको देखना चाहते हैं हम, आप अगला मुख्यमंत्री मणिपुर का किसे देखना चाहेंगे? ये तो हमारी बस की बात नहीं है जी कि हमारे पास तो सिर्फ 5 विधायक है जी। हमने डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन फाइल किया था 9 एमएलए के खिलाफ। 9 विधायक जो बीरेन सिंह के सपोर्ट में थे, उनको इलीगली उन्होंने अपने सपोर्ट में लिए थे जी। उसका भी उनको कुछ फायदा नहीं हुआ था। इसका हियरिंग कंप्लीट हुआ था जी। और स्पीकर ये पिटीशन डिस्पोज करने वाले थे और हमें पूरी उम्मीद थी कि 9 एमएलए जो सीएम के पक्ष में थे वो क्वालिफाई होने वाले। ठीक है लोरोफो साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी की बड़ी खबर एक बार फिर से दर्शकों को बता दें, मणिपुर से अभी का सबसे बड़ा ये अपडेट, मुख्यमंत्री पद से एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की, उसके बाद अपना इस्तीफा उन्होंने सौंप दिया। अब बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। जिस तरीके से कल वहां पर विधानसभा की बैठक होनी है नीरज, इसका मतलब है कि आज देर रात तक वैसे तस्वीर क्लियर हो जानी चाहिए, पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए कि अगला मुख्यमंत्री कौन हो रहा है सूबे का। रात तक मणिपुर का अगला मुख्यमंत्री कि देर रात तक मणिपुर का अगला मुख्यमंत्री शपथ ले लेगा। अभी थोड़ी देर में ही नए सीएम के नाम का फैसला सार्वजनिक कर दिया जाएगा और थोड़ी देर बाद ही लेट नाइट तक वो न सिर्फ राज्यपाल से मुलाकात करेंगे बल्कि नए मुख्यमंत्री के तौर पर भारतीय जनता पार्टी का कोई एमएलए शपथ भी ले लेगा, क्योंकि मणिपुर का कल से विधानसभा सत्र है और विधानसभा सत्र में नेता सदन के तौर पर भारतीय जनता पार्टी का अगला जो भी मुख्यमंत्री होगा वो मौजूद रहेगा और ये पार्टी की स्ट्रेटजी है। आज सुबह जब मुलाकात हुई थी एन बीरेन सिंह की गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ, उसी समय ये तय हो गया था कि कुछ बड़ा निर्णय होने वाला है। हमने खबर भी चलाई थी कि वहाँ पर विधायकों की नाराजगी को लेकर एन बीरेन सिंह को बुलाया गया था और मेरी जानकारी है कि गृह मंत्री अमित शाह ने 2 टूक उनसे बातचीत करने के बाद कह दिया था कि आप जाइए और जाके विधायकों के साथ बैठक करिए, मीटिंग करिए और विधायक दल की बैठक में मेरे साथ गिरीश जी जुड़ गए। नीरज मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, मणिपुर कांग्रेस के प्रभारी है गिरीश जी मेरे साथ मौजूद हैं। गिरीश जी, अब एन बीरेन सिंह का इस्तीफा कैसे आप लोग देख रहे हैं? तो दोबारा कोशिश करेंगे बातचीत कर सके। अभी खबर हमें मिल रही है, जानकारी दी गई है कि शायद उनसे हमारा संपर्क टूट गया है, दोबारा बात करने का प्रयास करेंगे। तो एक बड़ा ये राजनीतिक घटनाक्रम है एन बीरेन सिंह का यूं इस्तीफा, लेकिन एक सवाल भी साथ में खड़ा हो रहा है। मेघा, आपसे मैं समझना चाहूंगा ये, क्या इसे डैमेज कंट्रोल के तौर पर अब देखा जा सकता है या बहुत ज्यादा देर हो गई, इस इस्तीफे में वक्त बहुत ज्यादा लग गया? अखिलेश, मैं इसको डैमेज कंट्रोल नहीं कहूंगी, क्योंकि अगर ये डैमेज कंट्रोल ही होना था तो इसे पहले होना था। इस बात में बिल्कुल भी दो राय नहीं है कि थोड़ा ज़्यादा समय ज़रूर लग गया है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री को बदलना और बदल कर ये दिखाना कि हम सिचुएशन को अपने कंट्रोल में कर रहे हैं, हम इंश्योर करेंगे कि इस तरीके की हिंसा और आगे नहीं हो। अगर ये करना था तो सेंटर शायद ये काम पहले करती, और जब मुख्यमंत्री ने 2 बार एन बीरेन सिंह ने 2 बार इस्तीफा देने की कोशिश करी, तब शायद उनको उसी वक्त इस चीज की इजाजत दे दी जाती। मैं रोक रहा हूं, गिरीश चंद्रोकर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरीश जी, कैसे देख रहे हैं आप इस इस्तीफे को? देखो, इसने तो इस्तीफा आज दिया है। बीरेन सिंह की इस्तीफे की 1.5 साल पहले जरूरत थी, जब मणिपुर जल रहा था और जो इनोसेंट डेथ इधर हो रहे थे। अगर इसका इस्तीफा 1.5 साल पहले आ जाता तो मणिपुर के काफी लोगों की जान बच जाती, मणिपुर का जो नुकसान हुआ है वो बच जाता और मणिपुर आज अच्छी स्थिति में रहता। तो इन्होंने बहुत लेट कर दिया इस्तीफे के लिए। इन्होंने सब लेट किया कि इनके खुद के विधायक उसके खिलाफ जाने लगे। उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए काफी कोशिश किया, अलग पार्टी से विधायक तोड़ के अपनी पार्टी में लाके रखे, फिर भी वो अपना कुर्सी बचा नहीं पाया। और हमने उसको घेरने के लिए हमारी पार्टी ने 9 विधायक जो उनके पक्ष में गए थे, उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन भी
हमने डाला था और स्पीकर ने अच्छा किया था कि उसका हियरिंग तुरंत करके जी वो फाइनल हियरिंग के लिए था। और हमें उम्मीद थी जिस ढंग से इलीगली मर्जर किया गया था तो वो स्पीकर उनको डिस्क्वालीफाई 1-2 दिन में करने वाले हैं और वो हो भी जाएगा। लेकिन अगर ये इस्तीफा पहले आ जाता जी तो भारत देश का, मणिपुर का थोड़ा कल्याण होता। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि इस्तीफा पहले हो जाता तो हिंसा नहीं होती वहां पे? हिंसा रुक जाती, क्योंकि हिंसा और मणिपुर का पीस इसके बीच में अड़े थे वीरेंद्र जी के खिलाफ पूरी जनता थी, हर कोई था और उसके ऊपर किसी का भरोसा नहीं था। इनकी जो राजनीति थी वो एकदम गलत राजनीति थी। उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया कि पीस को रिस्टोर करने के लिए। उनके राष्ट्रीय जो लीडर थे प्राइम मिनिस्टर पकड़ के, उनको भी कोई कुछ नहीं था मणिपुर के बारे में। राहुल जी 3 बार गए उधर जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष खड़गे जी गए। हमने पूरा प्रयास किया, हमारे लीडरशिप ने पूरा प्रयास किया कि मणिपुर में पीस दोबारा आए। ठीक है, लेकिन मणिपुर की पूरी बीजेपी की लोकल लीडरशिप, सेंट्रल लीडरशिप कंप्लीटली फेल हो गई। और अखिलेश सर से ये पूछना चाहिए हम लोगों को, सर हमारा सवाल आपसे ये है कि आपको ऐसा नहीं लगता है कि मणिपुर की हिंसा से ज्यादा ये जो एन बीरेन सिंह ने अपना इस्तीफा दिया है उसकी वजह ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो कल सत्र शुरू होगा मणिपुर में उसकी वजह से हुई है? उन्होंने पूरी अपनी कुर्सी बचाने के लिए पूरी प्रयास वो 15 दिन से कर रहा था जी। उसके और हमारा जो डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन था कांग्रेस ने जो मूव किया था 9 विधायकों के साथ, उसका हियरिंग भी कंप्लीट हुआ था और स्पीकर उसका ऑर्डर भी देने वाले थे। बीच में उनके खुद के विधायक उनके खिलाफ गए जी। एक्चुअली ही वाज रनिंग अ माइनॉरिटी गवर्नमेंट। बीरेन सिंह के पास मतलब गिरीश चंद्रोकर साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब एन बीरेन सिंह के सामने कोई और ऑप्शन नहीं था सिवाय इस इस्तीफे के, इस रेजिग्नेशन के, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है? वो पूरा कॉर्नर हो चुका था। हाँ। हमारा डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन और उसके खुद के विधायक और बाकी उनके 10 विधायक तो उनके साथ थे ही नहीं A1 से जी। तो उनके साथ कभी भी मेजोरिटी नहीं थी। इसके लिए वो दूसरे पार्टी के विधायक तोड़ के अपने पार्टी पे शामिल करके अपना सपोर्ट बढ़ा रहा था। उन्होंने पूरी प्रयास की, लेकिन ठीक है, मणिपुर के पीस के बीच में ये बीरेन सिंह आ रहा था उसके ऊपर। ठीक है गिरीश चंद्रोकर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, आपने इतना वक्त दिया। मेघा, आप अपनी बात जो रख रही थी वहां के राजनीतिक माहौल को लेकर, घटनाक्रम को लेकर अब जो जानकारी दे रही थी, बात अधूरी रह गई थी, आप बता दीजिए। और उसमें साथ में ये सवाल भी जो बात कांग्रेस के नेता बार बार कह रहे हैं, चाहे आलोक शर्मा थोड़ी देर पहले जुड़े हुए थे, कि अगर ये इस्तीफा पहले हो जाता तो हिंसा रुक जाती। देखिए, मुझे लग रहा है कि यहाँ ज़रूरत है इस पूरे घटनाक्रम को ठीक से समझने की। और अखिलेश, मुझे देखिए, अगर आप ये कहेंगे कि सिर्फ हिंसा की वजह से ये इस्तीफा दिया गया है तो शायद अभी ये कहना गलत होगा, क्योंकि हिंसा ज़रूर इसके बैकग्राउंड में है। ये सारी चीज़ें जो चीज़ें हो रही थी पिछले 1 महीने से, तोड़कर विधायकों को अपने साथ लाया, ये डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन हुई, अभी कल सत्र शुरू होने वाला है, नो कॉन्फिडेंस मोशन आने वाला है, उसे लाने की धमकी दी गई थी। तो मुझे लगता है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि पिछले 1 महीने से या 2 महीने से जो हो रहा था, और एनपीएफ ने उन्होंने अपना सपोर्ट भी खींच लिया था नवंबर में, तो ये सारी चीजों को मिला जुला के। ठीक है मेघा, बीच में आपको रोक रहा हूं। मेरे साथ जफर इस्लाम साहब भी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। जफर साहब, ये जो इस्तीफा हुआ है, कांग्रेस के नेता भी बहुत सारे हमारे साथ जुड़े हुए थे, वहां के प्रभारी जो है वो भी बातचीत कर रहे थे, गिरीश जी, वो कह रहे हैं कि अब दरअसल कोई ऑप्शन बचा नहीं था सिवाय इसके कि वो इस्तीफा दें, इसलिए एन बीरेन सिंह को इस्तीफा देना पड़ा, मतलब मजबूरी का इस्तीफा। देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं होता है तो इसलिए इस तरह के मुद्दे बनाते हैं। हकीकत है कि वो एक डिस्टर्ब स्टेट, उनके समय से डिस्टर्ब स्टेट था, 15 साल उनके समय में डिस्टर्ब स्टेट था, जब उन्होंने कोई प्राथमिकता नहीं दी। हमने बराबर उसको वहाँ पर शांति बहाल हो, इसलिए कई पहले टर्म में बीरेन सिंह ने कई ऐसे बड़े कदम लिए जिससे वहाँ पर शांति बहाल, बहुत सारे गुटों के बीच में जो अशांति थी वो शांति बहाल की गई। अब उसके बाद इस बार थोड़ा डिस्टर्ब रहा तो हमारी प्राथमिकता पहले शांति बहाल करने की थी, और वहाँ पर जो लीडरशिप चेंज करने की जो प्राथमिकता नहीं रहती है, पहले तो जो स्टेट में सबसे ज्यादा प्राथमिकता पीस एंड स्टेबिलिटी की थी। तो कांग्रेस पार्टी के पास क्योंकि मुद्दाहीन पार्टी है, इसलिए ऐसे मुद्दे उठाती है ताकि समाज में कहीं ना कहीं फ्रिक्शन क्रिएट करें।